students, today our topic is physical and chemical changes. हमारा जो चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको आज हम फिर से करेंगे। नया टॉपिक करेंगे इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। नया टॉपिक क्या है तो देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन में फिजिकल चेंजेस होती है, थोड़ी सी केमिकल चेंजेस भी होती है। देखते हैं कौन सी चेंजेस होती है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है। तो हम बुक खोलिए आप अपनी, और बुक में देखिए, लगातार देखते हैं इसको। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। यू नो दैट द साल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ द सी। बोलते कि जो हम साल्ट होता है वो हम कैसे बनाते हैं, इवेपोरेशन ऑफ द सी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सी है, मान लो कि ये समुंदर है, तो समुंदर के पानी को हम क्या करते हैं, किसी इस तरह से बेड बना देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। फिर जब सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, तो इसकी रोशनी जैसे ही इस वाटर पे पड़ती है, जो समुद्र का वाटर हमने रोक लिया होता है किसी जगह पे, ठीक है, बेड के अंदर, तो यहाँ से क्या होती है, इवेपोरेशन होती है। तो वाटर की इवेपोरेशन होगी तो नीचे जो बच जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाता है, साल्ट। तो यही बोलते हैं कि जो हमारा नमक है वो किस प्रोसेस से बन रहा है, कि वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन। तो समझते हैं इसको। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सी वाटर होता है जो हमारा, वो salt obtained in this manner is not pure। मतलब कि जैसे ही इवेपोरेशन होती है तो हमारा क्या बनता है, नमक बनता है। लेकिन जो नमक हमारा बनता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता, ठीक है, वो प्योर नहीं होता। एंड इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। और जो उसके क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, जैसे हमारी चीनी होती है उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, या नमक होता है उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना, या फिर रेत होता है उसके दाने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, उसके क्रिस्टल। इस तरह ये बोल रहे हैं कि जो हमारा नमक बनता है तो वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता, और उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब ये हम बोलते हैं द शेप ऑफ क्रिस्टल कैनॉट बी सीन क्लियरली। और जो नमक बनता है उसके दानों की शेप है वो हम पूरी तरह से साफ सुथरी नहीं देख सकते, वो पूरी तरह से साफ नहीं होती। समझे, यहाँ तक हुआ हमारा। अब इसे हाउएवर द लार्ज क्रिस्टल of the pure substance can be obtained, can be formed from their solution। बोलता कि हम क्या है, यहाँ पे तो स्मॉल क्रिस्टल बन रहे हैं। क्रिस्टल क्या होता है, जैसे चीनी के दाने हो गए, मैंने पहले बताया, जैसे नमक के दाने, तो क्रिस्टल होते हैं, वो स्मॉल बनते हैं। तो बोल रहा है कि हमें लार्ज क्रिस्टल बनाने होते हैं और वो प्योर होने चाहिए, तो वो हम कैसे बना सकते हैं, सोल्यूशन से, ठीक है। उस सब्सटेंस के सोल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं, और वो क्रिस्टल प्योर होंगे। तो यहाँ पे वर्ड आया क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है एक्चुअल में, क्रिस्टलाइजेशन क्या होगी, द लार्ज क्रिस्टल आर द प्योर सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं, लार्ज क्रिस्टल, लार्ज क्रिस्टल, ठीक है। और वो लार्ज क्रिस्टल कैसे होने चाहिए, प्योर सब्सटेंस। कहाँ से बनते हैं वो, उस सब्सटेंस के सोल्यूशन से। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, समझे बात। क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया कि यहाँ से एक पूरी की पूरी अगर डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, द लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बात समझे। तो क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है कि प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल बनाने हों उसके सॉल्यूशन से, उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल। तो अब जो हमारी क्रिस्टलाइजेशन है वो किसकी एग्जाम्पल है, कौन सी प्रोसेस की एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंजेस है कि केमिकल चेंज है। इसको देखते हैं हम कि ये कौन सी चेंजेस है। इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब जो हमारी क्रिस्टलाइजेशन है वो किसकी एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो आपको ये याद रखना है। तो जो भी हमारी क्रिस्टलाइजेशन होती है तो वहाँ पे समझो कि क्या है कि वो किसकी एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारे जो क्रिस्टल होते हैं वो बनते कैसे हैं, इसके लिए एक पूरी एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, एक्टिविटी 6.9। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्रिस्टल बन रहे हैं। तो आप बुक में देखिए, टू बी प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। तो आपको अगर लेबॉर्ट्री में, स्कूल की लेबॉर्ट्री में बनाना है तो इसको टीचर्स की प्रेजेंस में बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो केमिकल यूज़ होंगे वो क्या होंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और बॉइलिंग वाटर का इस्तेमाल होगा। तो ये बोलते हैं कि आपको इसको ध्यान से इस्तेमाल करना है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, अब ये बोलते हैं टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर। बोलते हैं कि यहाँ पे बीकर है, ये जो आपको शीशा दिख रहा है इसको हम बीकर बोलते हैं। तो बीकर में क्या लेना है, थोड़ा सा एक कप पानी ले लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया है, पानी ले लिया है, ठीक है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इट। और फिर इसके अंदर आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट। डाइल्यूट होता है जिसमें वाटर होता है, वो वाला एसिड थोड़ा सा जिसमें वाटर ऐड किया हो, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है। तो पहले तो आपको क्या है, वाटर डाला है इसमें, ठीक है, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला आपने। दो चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको हीट द वाटर, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। बोलता है कि पहले आपने वाटर डाला इसमें, ठीक है, फिर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, फिर इसको बॉयल किया। जैसे ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसके अंदर आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है, ठीक है। तो तीसरा आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर। बात समझ रही है कि आपने सबसे पहले इसके अंदर क्या डाला, वाटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसको आपने बॉयल किया, ठीक है, गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये गर्म हो गया तो इसके अंदर फिर आपने थोड़ा सा क्या क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर है उसको डालते रहना है। इसको तब तक डालते रहना है इसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा, पहले थोड़ा सा डालेंगे घुल जाएगा, और डालेंगे वो भी घुल जाएगा। हमने तब तक डालते रहना है जब तक उसका घुलना रुक जाएगा, ठीक है, बात समझे। फिर हमने क्या करना है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिल्टर द सोल्यूशन, सोल्यूशन को फिल्टर करना है, अलो इट टू कूल। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना, फ्रिज में रख देना या बाहर रख देना है। डो नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। और बोलते कि जब हमने इसको ठंडा करने के लिए रखा है तब इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद हम सोल्यूशन के देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्रिस्टल बने हैं कि नहीं। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट। अगर बने हैं तो ठीक है, अगर नहीं बने हैं क्रिस्टल तो हमें इसका इंतज़ार करना है। फॉर सम टाइम यू हैव लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पूरा प्रोसेस क्या हुआ कि हमने किस तरह से क्रिस्टल बनाए। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर डाला है और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। फिर इसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला है। फिर इसको हमने लगातार बॉयल किया। कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक डालते रहना जब तक ये घुलना बंद ना करे, ठीक है। फिर जैसे इसको बॉयल किया उसके बाद इसको आपने कूल करना है, बॉयल करने के बाद कूल करना है। जैसे ही कूल करेंगे तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर, ठीक है, दानेदार क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है, जो थोड़े लंबे लंबे हो सकते हैं, स्पिंडल शेप की तरह हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रिस्टल किसके बनाए हैं, क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट। तो ये एक कौन सी चेंज होगी यहाँ पे, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, क्योंकि शेप में यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने फिजिकल चेंजेस की कुछ एग्जांपल पढ़ी, कुछ केमिकल चेंजेस की एग्जांपल करी, ठीक है। तो आपको ये बुक में ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है घर जाके। तो कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। आपको PDF कॉपी में मिल जाएंगे और साथ में लेक्चर भी मिल जाएगा।
तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।